हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 11 के वीडियो में जो है पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रतिशत संघटन के बारे में बताया था। आज का हमारा जो वीडियो है इसमें मैं आपको मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्रों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले अपन इसमें देखने जा रहे हैं मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र। देखिए, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में क्या फर्क होता है। मूलानुपाती सूत्र का अर्थ होता है ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के सरल अनुपात की जानकारी प्रदान करे। वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के सरल अनुपात की जानकारी प्राप्त होती है, उस सूत्र को हम नाम देते हैं बेटा मूलानुपाती सूत्र। जैसे ग्लूकोज है, इसका अणु सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का अणु सूत्र है। मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र का मतलब जिस सूत्र के द्वारा यौगिक में उपस्थित तत्वों के सरल अनुपात की जानकारी प्राप्त हो। जैसे कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन। अब कार्बन में परमाणुओं की संख्या 6, हाइड्रोजन में 12, ऑक्सीजन में 6, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH2। कार्बन के परमाणु की संख्या 1, हाइड्रोजन के लिए 2 और ऑक्सीजन के लिए 1। तो जिस सूत्र के द्वारा यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के सरल अनुपात की जानकारी प्राप्त होती है, यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात की जानकारी प्राप्त होती है, वह सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जबकि अणु सूत्र का अर्थ होता है वह सूत्र जिसके द्वारा यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या की जानकारी प्राप्त हो। तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या की जानकारी प्राप्त हो, उस सूत्र को हम नाम देंगे अणु सूत्र। जैसे हमने लिखा ग्लूकोज का अणु सूत्र है C6H12O6, अर्थात ग्लूकोज के एक अणु में 6 परमाणु कार्बन, 12 परमाणु हाइड्रोजन और 6 परमाणु ऑक्सीजन। ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या 6, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 12 और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 6 होती। तो ये बेटा ग्लूकोज का अणु सूत्र है। जबकि मूलानुपाती सूत्र में आप देखें, वास्तविक संख्या से हमने निकाला सरल अनुपात 6, 12, 6। इसका हमने सरल अनुपात निकाला, सरल अनुपात प्राप्त हुआ 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो इसके आधार पर हमने मूलानुपाती सूत्र बनाया CH2O। इसके आधार पर मूलानुपाती सूत्र क्या बनेगा? CH2। तो मूलानुपाती सूत्र सरल अनुपात को व्यक्त करता है, जबकि अणु सूत्र जो है वो अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या की जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये तो रही बात बेटा परिभाषा की। अब इसके बाद में बात आती है मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्रों को ज्ञात करना।
को ज्ञात करना। देखिए, इससे संबंधित कुछ नियम है, वो नियम अपने को पहले देखने पड़ेंगे और इन नियमों के बाद में फिर आपको इसके उदाहरण दूंगा। इस तरह के जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं, इन प्रश्नों में आपको दिया जाता है यौगिक का प्रतिशत संघटन, और वो प्रतिशत संघटन जो है, उस प्रतिशत संघटन के आधार पर हम मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण करते हैं। और मूलानुपाती सूत्र अगर आ जाता है तो हम आसानी से अणुसूत्र को भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहला नियम, तत्वों की प्रतिशत मात्रा को ग्राम में माना जाता है। जो भी मात्रा दे रखी है उस मात्रा को हम किस में मान लेंगे? ग्राम में मान लेंगे। मान लीजिए कार्बन दे रखा है 54%, तो कार्बन की मात्रा हो जाएगी 54 ग्राम। इस तरह से हम मात्रा को मानते हैं। फिर दूसरा बिंदु, प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार का भाग देकर मोलों की संख्या ज्ञात की जाती है। प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार का भाग देकर के मोलों की संख्या ज्ञात की जाती है। यह दूसरा नियम। फिर सबसे छोटी संख्या का भाग अन्य सभी संख्याओं में देकर सरल अनुपात ज्ञात किया जाता है। जो संख्या सबसे छोटी होती है, अपन ने सेकंड बिंदु में क्या किया? प्रतिशत मात्रा को परमाणु भार से भाग दिया, और जब प्रतिशत मात्रा को परमाणु भार से भाग दिया जाता है तो मोलों की संख्या आती है। फिर जो सबसे छोटी मोल संख्या होगी, उस संख्या का भाग बाकी सभी मोल संख्याओं में दिया जाएगा, और उससे हमें प्राप्त होगा सरल अनुपात। और ये सरल अनुपात अपने को पूर्णांक में व्यक्त करना होता है। सरल अनुपात को पूर्णांक में व्यक्त किया जाता है, और अगर पूर्णांक में व्यक्त करना संभव ना हो तो उचित अंक से गुणा करके पूर्णांक में प्रदर्शित किया जाता है। यदि अनुपात पूर्णांक में प्राप्त ना हो तो उचित अंक से गुणा करके उसे पूर्णांक में
बदला जाता है। फिर प्राप्त सरल अनुपात द्वारा मूलानुपाती सूत्र को लिखा जाता है। तो बेटा यहां तक का जो काम था हमारा, इसके माध्यम से हम मूलानुपाती सूत्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? हमें सबसे पहले तत्वों की प्रतिशत मात्रा दी जाती है प्रश्न में। उस प्रतिशत मात्रा को हम किस में मान लेंगे? ग्राम में मान लेंगे। अगर आपको दिया है 40% कोई तत्व, तो इसका मतलब उसकी मात्रा 40 ग्राम। 20% कोई तत्व दिया है, मतलब उसकी मात्रा 20 ग्राम। तो जो भी मात्रा परसेंट में दे रखी है उसको हम ग्राम में मान लेंगे। इसके बाद प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार का भाग दिया जाएगा और परमाणु भार का भाग देकर के मोलों की संख्या को व्यक्त किया जाता है। और फिर जो मोलों की संख्या आती है उस संख्या में सबसे छोटी मोल संख्या का भाग दिया जाता है और भाग देकर के सरल अनुपात ज्ञात किया जाता है। अब मान लीजिए अगर ये सरल अनुपात पूर्णांक में प्राप्त नहीं हो पा रहा है या पूर्णांक में व्यक्त करना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी अवस्था में उस अनुपात को किसी उचित अंक से गुणा किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए एक जगह मान आया 1.5। अब 1.5 एक ऐसी संख्या हो गई जिसको ना तो हम 2 कर पा रहे हैं, ना जिसको हम 1 कर पा रहे हैं। जिसको ना तो हम 2 ही लिख पा रहे हैं और जिसको ना ही हम 1 लिख पा रहे हैं। तो फिर ऐसी अवस्था में क्या कर देते हैं? ऐसी अवस्था में सभी अनुपातों को 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 से गुणा करने पर आपको जो है पूर्णांक में अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह यदि अनुपात पूर्णांक में प्राप्त ना हो तो उचित अंक से गुणा किया जाता है और गुणा करके उसे पूर्णांक में बदल दिया जाता है। फिर प्राप्त सरल अनुपात द्वारा मूलानुपाती सूत्र को लिखा जा सकता है। तो ये बेटा कुछ नियम थे जिसकी सहायता से हम पहले मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते। अब यही मूलानुपाती सूत्र जो है अणु सूत्र में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे किया जाता है देखिए। इसके बाद मूलानुपाती सूत्रभार ज्ञात किया जाता है। जैसे हम अणुभार निकालते हैं उसी प्रकार मूलानुपाती सूत्रभार निकाला जाता है। फिर अणुभार में मूलानुपाती सूत्रभार का भाग देकर गुणांक n प्राप्त करते हैं। आपको क्या करना है? जो भी मूलानुपाती सूत्रभार आया है उस मूलानुपाती सूत्रभार का भाग अणुभार में दिया जाएगा और जब हम अणुभार में भाग देते हैं तो इससे हमको गुणांक n की प्राप्ति होती है। यानी वो अंक प्राप्त हो जाता है जिसका गुणा हमें मूलानुपाती सूत्र में करना है। फिर अंतिम बिंदु आता है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, फॉर्मूले के रूप में भी दिखा सकते हैं। गुणांक n बराबर अणुभार मूलानुपाती सूत्रभार। अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार, इससे प्राप्त होगा हमें गुणांक n। अब इसके बाद में हम जो है
इससे n का गुणा करेंगे मूलानुपाती सूत्र से, और जब n का गुणा मूलानुपाती सूत्र से किया जाता है तो हमें जो है पदार्थ का अणु सूत्र प्राप्त होता है। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू n। मूलानुपाती सूत्र में अणु सूत्र का गुणा किया जाएगा, और जब मूलानुपाती सूत्र में मूलानुपाती सूत्र में n का गुणा किया जाता है तो इससे हमको अणु सूत्र की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर जो है मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र को ज्ञात करते हैं। अपने को पहले इन नियमों का अध्ययन कर लेना चाहिए, उसके बाद अपन इसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सबसे पहला काम, प्रतिशत मात्रा को ग्राम माना जाता है। फिर प्रतिशत मात्रा यानी ग्राम में जो मात्रा हमने मानी हुई है उस मात्रा में परमाणु भार का भाग दोगे, मोलों की संख्या आएगी। सबसे छोटी मोल की संख्या का भाग बाकी सभी संख्याओं में दिया जाएगा, और भाग देने पर हमें प्राप्त होगा सरल अनुपात। अगर ये सरल अनुपात पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है, अगर ये सरल अनुपात पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर हम उचित अंक का गुणा कर देते हैं, और उचित अंक का गुणा करके उसे पूर्णांक में प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर जो भी हमें सरल अनुपात प्राप्त हुआ उसकी सहायता से मूलानुपाती सूत्र को व्यक्त करेंगे। सरल अनुपात की सहायता से मूलानुपाती सूत्र को लिखा जाएगा, और मूलानुपाती सूत्र भार निकाला जाएगा। जैसे हम अणु भार निकालते हैं, परमाणु भारों का योग करके हम अणु भार निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से मूलानुपाती सूत्र भार निकाला जाता है, और मूलानुपाती सूत्र भार का भाग अणु भार को देंगे, गुणांक n की प्राप्ति होगी, और इस गुणांक n का गुणा मूलानुपाती सूत्र में करेंगे तो हमको जो है अणु सूत्र की प्राप्ति होती है। अब देखिए बेटा, इससे संबंधित मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूं। एक आपको यौगिक दिया हुआ है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा दे रखी है 4.07 हाइड्रोजन, फिर 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन। तीन तत्व दिए हुए हैं आपको यौगिक में। एक तो 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% आपका क्लोरीन। अब इसमें ये कह रहा है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान 98.96। तो दो चीजें आपसे पूछी गई हैं, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र क्या होगा। दो चीजें पूछी हैं, मूलानुपाती एवं अणु सूत्र ज्ञात करो। तो ये बेटा हमारा प्रश्न है। अभी जो मैंने आपको टॉपिक बताया था, नियम बताए थे, उन्हीं नियमों को यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। पहला नियम मैंने बताया आपको कि जो भी हमें प्रतिशत मात्रा दे रखी है उस प्रतिशत मात्रा को ग्राम में मान लेना है, और ग्राम में मान करके मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको हाइड्रोजन दिया हुआ है 4.07%, कार्बन दिया हुआ है 24.27%, क्लोरीन दिया हुआ है 71.65%। अब सबसे पहला काम मोल निकाला जाएगा। अब देखिए मोल किस प्रकार निकालेंगे आप। मोल निकालने के लिए तरीका है ग्राम में मात्रा बटे परमाणु भार।
फिर कार्बन की ग्राम में मात्रा बटे परमाणु भार। फिर क्लोरीन के लिए ग्राम में मात्रा बटे परमाणु भार। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसको हल करने पर जो है हमें मोलों की संख्या प्राप्त होती है। अब बेटा इनमें जब हम भाग देंगे तो ये आएगा लगभग 4.04, 2.02 और 2.0। तो इस तरह से यहां पर जो है हमको मोलों की संख्या प्राप्त हुई। अब ये जो मोलों की संख्या है, इस मोल की संख्या को हम परिवर्तित करते हैं सरल अनुपात में। अब देखिए सरल अनुपात कैसे बनाया जाएगा। अपन ने नियम पढ़ा था, सबसे छोटी मोल संख्या का भाग बाकी सभी संख्याओं में देना है और संख्याओं में भाग देकर के हम उसे सरल अनुपात में परिवर्तित कर सकते हैं। 4.04 सबसे छोटी संख्या, 2.02 तो ये आ गया आपका 2। अच्छा बाय द वे आपका 2.1 भी आता, 2.1 आता तो हम इसको 2 लिखते, या 1.9 आता तब भी हम इसको 2 लिखते। हमें मतलब प्रयास ये करना है कि अगर हम पूर्णांक में व्यक्त करके लिख सके तो अच्छा होगा। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी आ जाती है, जैसे मान लो 1.5 होता तो 1.5 के सामने हमारे सामने दुविधा होती कि हम उसको 2 लिखें या 1 लिखें। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, उचित अंक का गुणा करके पूर्णांक में परिवर्तित किया जाता है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे है तो हम उसको डायरेक्ट पूर्णांक में लिख देते हैं, लेकिन अगर उसमें अंतर ज्यादा दिख रहा है तो अंतर ज्यादा होने की अवस्था में उचित अंक का गुणा करके ही पूर्णांक में परिवर्तित किया जाए। अब 2.02 का भाग 1, 2.02 का भाग 1। तो इस तरह से मूलानुपाती सूत्र। अब देखो कार्बन की संख्या 1 प्राप्त हुई है, 1 कार्बन। हाइड्रोजन की संख्या 2 प्राप्त हुई है, 2 हाइड्रोजन। और Cl की संख्या 1 प्राप्त हुई। तो ये तो हमें इसका मिल रहा मूलानुपाती सूत्र। एक बार हम इसको दोबारा से देखते हैं पूरे प्रक्रिया को। हमें प्रश्न में दिया है 4.07%, 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है, 71.65% क्लोरीन है, और आपको पदार्थ का अणु भार दिया हुआ है और पूछा गया मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र क्या हो। तो इनको ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, आपको प्रतिशत मात्राओं में क्या करना है, प्रतिशत मात्राओं में आप परमाणु भार का भाग देंगे। परमाणु भार का भाग आपकी 4.07, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008, 4.04। फिर आप कार्बन की प्रतिशत मात्रा को परमाणु भार 12 से भाग देंगे, ये आ जाए। क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा 35.5, क्लोरीन का परमाणु भार भाग देंगे 2.02। अब ये जो हमें मान प्राप्त हुए हैं, इन मानों को हम चेंज करते हैं सरल अनुपात में। और सरल अनुपात में चेंज करने का तरीका है, जो भी मोलों की संख्या आई है, इन समस्त संख्याओं को छोटी से छोटी संख्या जो दे रखी है इनमें से भाग किया जाएगा। न्यूनतम संख्या है 2.02 और 2.02 का भाग सभी संख्याओं में कर दिया जाएगा, सरल अनुपात आ जाएगा। और जो भी सरल अनुपात आता है, उस सरल अनुपात को आप हमेशा पूर्णांक में ही व्यक्त करेंगे। मैंने अभी आपको बताया, बाय द वे आपको मिला यहाँ पे 2.1, तो 2.1 को आप 2.1 ना लिख करके 2 लिखेंगे। या यहाँ पर आपको मिलता है 1.9,
तो 1.9 को भी आप 2 ही लिखेंगे, यानी जहां तक संभव है उसे पूर्णांक में ही प्रदर्शित किया जाना है। फिर इस सरल अनुपात की सहायता से मूलानुपाती सूत्र व्यक्त किया जाएगा। मूलानुपाती सूत्र कैसे व्यक्त किया जाएगा भाई? आपका कार्बन कितना आया? 1, हाइड्रोजन आया 2, क्लोरीन आया 1, तो ये आपका मूलानुपाती सूत्र बना। अब हमको इसके बाद निकालना अणु सूत्र। तो अणु सूत्र निकालने के लिए हम यहां निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र भार। अब मूलानुपाती सूत्र भार कैसे आएगा? कार्बन का परमाणु भार 12, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 का 2 और क्लोरीन का 35.5। फिर आप चाहें तो यहां पर भी 1 कर सकते थे, वो फिर भी 2 ही आएगा वहां पर। अब इसमें 12 और 2 14 और 14 प्लस 35.5, तो ये हो जाएगा आपका 49.5। ये आया बेटा मूलानुपाती सूत्र भार। अब इसके बाद हमें निकालना है गुणांक n। गुणांक n ज्ञात करने के लिए अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अणुभार का मान आपको प्रश्न में दिया है 98.96, लगभग 99 हो गया। भाग देना है 49.5, तो इसको भी हम पूर्णांक में ही लिखते हैं और पूर्णांक में इसका मान हो जाएगा 2। अब इसके बाद हमें निकालना है अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू n। मूलानुपाती सूत्र हो गया आपका CH2Cl इंटू 2। तो अब देखिए 2 से गुणा करने पर क्या होगा? कार्बन हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 और क्लोरीन हो जाएंगे 2। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर अणु सूत्र की प्राप्ति होती है। तो इस तरह हमने यहाँ पर जो है मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण और अणु सूत्र का निर्धारण किया। सबसे पहले हमने मूलानुपाती सूत्र निकाला। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले नंबर पर मोल निकाला जाएगा। मोल निकालने के लिए प्रतिशत मात्राओं को परमाणु भार से भाग दिया। फिर हम निकालेंगे सरल अनुपात। सरल अनुपात को निकालने के लिए जो दी गई संख्याएं हैं या प्राप्त होने वाले मोलों की संख्याएं हैं उनको सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, सरल अनुपात प्राप्त हुआ। और इस सरल अनुपात के आधार पर हमने बनाया मूलानुपाती सूत्र CH2Cl। फिर इसके आधार पर हम निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र भार। कार्बन का भार 12, हाइड्रोजन का भार 2 इंटू 1, क्लोरीन का भार 35.5, जोड़ा तो 49.5 आया। यह मूलानुपाती सूत्र भार। फिर गुणांक n निकाला जाएगा। गुणांक n कैसे निकालेंगे आप? अणुभार को भाग दिया जाएगा मूलानुपाती सूत्र भार से। अणुभार ये मूलानुपाती सूत्र भार डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2। अब अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र इंटू n। मूलानुपाती सूत्र का मान आ गया आपका 1 इंटू n का मान हो गया 2। कार्बन हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, क्लोरीन हो जाएगा 2। तो अणु सूत्र का मान C2H4Cl2 प्राप्त होगा।